सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। साथियों, बलिदान और कुर्बानी से ही हमें आज़ादी मिली। आज जो हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं, ये कहीं न कहीं हजारों शहीदों की जान पे, शहादत पे हमको मिली है। इसलिए हमें उन शहीदों के प्रति हमेशा से जीवन भर कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद के भाव से रहना चाहिए। और निवेशक बंधुओं, हम सभी पिछले लंबे समय से त्रासदी से गुजर रहे हैं, और ऐसी त्रासदी जो प्रकृति जनित नहीं रही, जो कि मानव जनित रही है। और मानव में भी भ्रष्ट सरकारी तंत्र और भूखे राजनीतिक भेड़िए, इनकी वजह से हम आज भुगत रहे हैं। हम ही नहीं भुगत रहे हैं, पिछले 25-30 सालों से देश में हम सहकारिता के निवेशक भुगत रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि सहकारिता इस देश में आई ताकि हम छोटे छोटे लोग, जो कोई घर में कचरा बुहारा करते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, हम बड़ी कोई सब्जी विक्रेता है, कोई छोटा मोटा, जैसे तैसे छोटी छोटी कमाई करके हम रोज का पैसा बचाते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपया, 100 रुपया रोज, इस उम्मीद से बचाते हैं कि वक्त पड़ने पे हमारे काम आएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इस देश में कोई सरकार ऐसी नहीं है, कोई राजनेता ऐसा नहीं है, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने हमारी पीड़ा को समझा हो, बल्कि हमारा मजाक उड़ाया है। हम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के पास गए, हम हमारे शहर के विधायक और जो पूर्व में पिछली सरकार में गृह मंत्री थे उनके पास गए, तो उन्होंने बेशर्मी से हमें कहा कि मुझे पूछ के पैसे लगाए क्या। साथियों, बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट उन्होंने दिए, लेकिन वो कुछ भी दे सकते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्व गृह मंत्री हैं, वो किसी पार्टी के नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और हम आम आदमियों के पास सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने आह्वान किया है, जागो और तन मन धन जो है वो बलिदान वतन के लिए, क्योंकि हमारा भुगतान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सही बात है। लेकिन इस संघर्ष का परिणाम इस देश को जो मिलेगा, वो मिलेगा भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, अन्याय अत्याचार मुक्त जनप्रतिनिधि। क्योंकि अब की बार हमारा भी संकल्प है कि ये जिन लोगों ने हमको उलाने दिए, ताने दिए, वो भी सड़क पे आ गए हैं। अब वो हाथ जोड़ रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं फ्री में, जैसे उनके घर से ला के दे रहे हैं सरकार के पैसे को, इस प्रकार से खर्च कर रहे हैं अंधाधुंध, और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और ये भी सड़क पे आ गए। इनको भी हमारे वोट की जरूरत है। इसलिए अब हमारे स्वाभिमान के साथ न्याय होगा, और हमको भी अब जो पिछले 5 सालों से हमने हाथ जोड़ जोड़ के विनतियां की, उन्हीं नेताओं के साथ न्याय करने का वक्त आ गया है। साथियों, अब हम अभूतपूर्व जन क्रांति सत्याग्रह करने जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह 3 सितंबर से राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने जा रहा है। इसीलिए मैंने आह्वान किया है, साथियों, हो जाओ तैयार और संगठित हो जाओ। आप जहां भी हैं, अपने आसपास, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपनी तहसील में, अपने जिले में, जहां भी जो लोग भी निवेशकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो सभी संगठित हों। चाहे वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, तप जब परिवार हो, चाहे आदर्श के लोग हों, सहारा के लोग हों, संजीवनी के लोग हों, या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ठगी पीड़ित हों, वो सभी एकजुट हो जाओ। और 3 सितंबर से जो निवेशकों का ये महाकुंभ जयपुर में होने वाला है, इसमें निश्चिंतता से भाग लो, निश्चितता से भाग लो। और अब हम इन जो आने वाले चुनाव हैं, इनमें भी हम तत्परता से कमर कस के खड़े हो गए हैं। हम पूरी तरीके से परीक्षा लेंगे और ठोक बजा के अब के बार मतदान करेंगे। साथियों, इस महाकुंभ के माध्यम से आपकी अपनी ताकत जो है वो सरकार को दिखाना चाहते हैं।
हम अपनी जान की बाजी लगाकर सत्याग्रह करने जा रहे हैं कि अब की बार आर या पार। साथियों, साथ दें, और ये आप ही की लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, और ये जो सत्ता के मद में जिन लोगों ने अत्याचार किए, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया, उन लोगों का न्याय करने का वक्त आ गया है। साथियों, निश्चित रूप से हम इस देश को जो है वो भ्रष्टाचार और अन्याय से मुक्त करने की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार और अन्याय इस देश से, इस व्यवस्था से नहीं हटेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए भुगतान की तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमने जितना भी पैसा इन सहकारी समितियों को दिया है, ये सरकार को दिया है। सरकार जिम्मेदार है, सरकार ने लाइसेंस दिए हैं, इसलिए हम पाई पाई वसूल करेंगे सरकार से, ये मेरा आपसे वादा है। और जब तक हमारा न्याय नहीं मिल जाता का हम इस चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं। और बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही है, और इस 3 सितंबर के आंदोलन के लिए, सत्याग्रह के लिए देश भर के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बड़े बड़े न्यायाधीशों से, रिटायर्ड न्यायाधीशों से, वकीलों से, और हाई कोर्ट के जो विशेषज्ञ हैं, इन सब से चर्चा करके एक स्थायी समाधान खोजने के लिए हम जो है वो कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। और उसी के आधार पर हम 3 सितंबर से सत्याग्रह में सरकार के आगे बातचीत करेंगे और इस निवेशकों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमारी हिम्मत बने, कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट हों। पहले अपने गांव में एकजुट हो, अपने शहर में एकजुट हो, और उस महाकुंभ में एक संगठन के रूप में भाग लें। और ये जो आयोजन होने वाला है, ये किसी एक संगठन का नहीं होने वाला है, ये हम सभी निवेशकों के जितने भी संगठन हैं जो निस्वार्थ रूप से लड़ रहे हैं, उन सब का एक जॉइंट बैनर होगा। और आप हमसे संपर्क करें, और हम जल्द ही एक कोई नंबर देंगे जिसमें जो भी संगठन संगठित रूप से इस महाकुंभ में भाग लेने वाले हैं, उनका भी एक जॉइंट बैनर बनाकर ये आंदोलन करेंगे। साथियों, तैयार हो जाओ, निर्णायक लड़ाई छिड़ चुकी है और जीतने का वक्त आ गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।